हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं है। आप लोगों को ये रफ़ एंड टफ़ हालत नज़र आ रही होगी। जैसा कि आज दिन गुजरा, बहुत ही बुरा दिन था। आज कुछ भी करने को नहीं था। वैसे तो मेरे पास कुछ भी करने को रोज़ाना ही नहीं होता, लेकिन और दिनों से ये वाला दिन बहुत बुरा था। मैं बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि यार मैं क्या करूं, क्या काम करूं, क्या नहीं करूं। फिर बैठे बैठे मैं वीडियोस देख रही थी, टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह देख रही। तो मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें मोमोज़ थे, बहुत मज़े के, जिसको डम्पलिंग्स भी कहते हैं। तो मैंने घर में प्लान बनाया, एक बंदे से मशवरा किया कि यार चलो ये खाने चलते हैं। उसने बोला छोड़ो यार, पता नहीं कैसा होगा। दूसरे से मशवरा किया, उसने कहा यार छोड़ो, क्योंकि हमारे एरिया में मोमोज़ डम्पलिंग्स बहुत कम मिलते हैं, मिलते ही नहीं है। शायद ऑनलाइन कोई मंगवाता हो तो हो, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा शॉप या कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जहाँ से मिल सके। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बहनों ने मुझे कहा कि यार यहाँ से कहाँ से मिलेंगे। मैंने कहा यार चलो ना, चलते हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे एरिया के करीब एक शॉप है या छोटा सा कैफ़े है, वहाँ से तुम्हें मिलेंगी, तुम वहाँ जाकर चलो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई भी मसले की तो बात है ही नहीं, चले जाते हैं हम लोग। तो फाइनली हमारा प्लान बन गया कि चलो बाहर चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आज ये छोटा सा मिनी सा ब्लॉग मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे थे, मज़ा आया नहीं मज़ा आया। तो चलिए चलते हैं। मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। इस रफ हालत को मैं ठीक कर लेती हूँ। ठीक क्या करना है, बस मैंने अब आया लेना और चले जाना है। अब पता नहीं मोमोज़ कहाँ से मिलेंगे हमें। तो हम लोग पहुंच तो गए हैं डेस्टिनेशन पर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मोमोज़ मिलेंगे कहाँ से। हम लोग घर से निकले थे मोमोज़ खाने की गर्ज से, अब पता नहीं वो कहाँ पर है, ढूंढने पड़ेंगे। वो है ना, वो है कहाँ पे मोमोज़, वो बने हुए, कहाँ बने हुए? वो नहीं है, वो बने आशी। तो आखिरकार आधे घंटे की ख्वारी के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि अब पहले हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, बाद में ढूंढेंगे मोमोज़। अगर मिले तो मिले खाएंगे, नहीं मिले तो भाड़ में जाए मोमोज़ डम्पलिंग्स, बस, वरना घर जाके करेले ही खा लेंगे। अच्छा जी, तो आजकल हर दूसरा बंदा फूड ब्लॉगर है, चाहे ब्लॉगर है, ब्लॉगर है, हर दूसरा बंदा सॉफ्ट थ्रिल की आइसक्रीम के रिव्यूज़ ही शेयर कर रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि यार हम लोग क्यों पीछे रहे। यहाँ पर वो मुझे बता रहा था कि हमारा जो वनीला है वो बहुत ट्रेंडिंग पर है, ये बहुत चलता है। मैंने कहा मुझे जहर दे दोगे, मैं वो खा लूँगी, वनीला कभी नहीं खाऊंगी, मुझे चॉकलेट दे दो। इनका जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर बंदा जिसको देख रहा है, खा रहा है, इंजॉय कर रहा है, वो है इनके माउंट्स, जो कि डिफरेंट टॉपिंग्स में आते हैं। हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग भी इनके माउंट्स ले लेते हैं। दो हम लोगों ने, एक वनीला बेस में और एक चॉकलेट बेस में लिया। हम लोग 4 बंदे थे और उन्होंने हमें कहा कि एक आइसक्रीम 2 बंदों के लिए एनफ है, बहुत ज़्यादा होगी। हम लोगों ने 2 ऑर्डर किए, एक चॉकलेट में और एक वनीला में, और साथ ही हम लोगों ने नट्स की टॉपिंग ली, ब्राउनी की भी थी, क्रंच की भी, और भी बहुत सारी टॉपिंग्स थी। लेकिन हम लोगों ने नट्स की प्रेफर की, जो कि बहुत मज़े की थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। लेकिन हर बाइट में कोई ना कोई जो है ना नट्स आ रहे थे, साथ पीनट्स और बहुत सारा था, लेकिन मज़े का था, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ही जो है ना टॉपिंग हुई थी। बहरहाल खैर, ये इसके थोड़े से हम लोगों ने क्लिप्स लेने की कोशिश की। ये जिम्मेदारी हम लोगों ने डाली थी आशी के सर पे। मैंने उसको कहा था कि तुम अच्छे अच्छे क्लिप्स लेना वीडियोस के, बहुत प्यारे प्यारे, ताकि मैं अपने व्लॉग्स में ऐड कर सकूं। लेकिन उसने हर क्लिप का वो बेड़ा गर्क किया। उसने जो मेरे गंदे क्लिप्स लिए हैं, इस व्लॉग को देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इतनी बुरी हूँ नहीं जितना बुरा उसने मुझे कैप्चर किया है। इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी यार जितनी उसने मुझे दिखाया। अच्छा बहरहाल छोड़े, मेरी शक्ल को छोड़े, आप लोग आइसक्रीम में फोकस करें, जो कि बहुत मज़े की थी। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय की। यहाँ पर मैं आशी को बता रही थी कि आशी, मुझे लगता है कि सामने डम्पलिंग्स हैं। आशी कह रही थी यार मुझे लगता है कि वो जो है ना मोमोज की शॉप अभी ओपन नहीं हुई। मैंने कहा यार ये क्या है। अच्छा सही, हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई थी और मेरी अम्मा जान और अजान वेट कर रहे थे आइसक्रीम का बेसब्री से। अजान तो बैठी हुई थी, जबकि मैंने उसे कहा था कि अजान तुम आशी के साथ जाओ और लेकर आओ, लेकिन वो नहीं लेकर आई। फिर मुझे और आशी को ही जाना पड़ा। तो ये हमारी आइसक्रीम थी, जो कि बहुत मज़े की थी। मैंने जो है ना बहुत इंजॉय की, बहुत मज़ा आया। ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर था, जो कि तकरीबन वनीला लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क था। अच्छा, इंतहाई भरपूर कोशिश करने के बाद भी मुझसे पहली बार आइसक्रीम ख़त्म नहीं हो रही थी। ये अजान जी अपनी आइसक्रीम मामा के साथ एंजॉय कर रही थी। ये आइसक्रीम ना, ये वो आइसक्रीम है जो ज़िंदगी में पहली बार मुझसे ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि यार इसमें ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिंग थी।
बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ख़त्म कर ली। और अम्मी लोगों की आइसक्रीम, अजान की आइसक्रीम वैसी की वैसी थी। हम लोगों ने वहाँ बैठे बैठे डिसाइड किया कि यार बर्गर बाइट से, पिज़्ज़ा बाइट सॉरी, स्मार्ट बर्गर और पिज़्ज़ा बाइट से ही कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ से उठ के जाने की हिम्मत नहीं हो रही, इतने कोई काहिल है हम लोग। हमारे सामने लाके पम्फलेट्स रखे, यहाँ से ना फ्री डिलीवरी आपको मिल जाएगी, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे ही नहीं पता। अच्छा जी, तो मज़ीद आधे घंटे के इंतज़ार के बाद हमारा ऑर्डर आया, जिसकी सर्विंग तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही दिलकश लग रही थी, लेकिन इसका टेस्ट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी टेस्ट करके। आशी मेरे बहुत गंदे गंदे क्लिप्स ले रही थी, लेकिन बस मैं उसको क्या बताऊँ, क्या कहूँ बल्कि। अच्छा खैर, एट दी एंड हम लोगों ने बर्गर खाए। यार घर के खाने से जितना भाग कर आ रहे थे ना, काश मैं सोच रही थी कि काश मैं घर में बैठकर वो करेले गोश्त ही खा ली थी जो मेरी अम्मी ने इतने प्यारे से हाथों से बनाया था। इसका टेस्ट इतना कोई फजूल, इतना कोई बुरा था, मैं ऑनेस्टली आपको इसके रिव्यूज़ दूँ ना तो जहर लग रहा था मुझे। आखिरकार वहाँ से अफसोस करते हुए हम लोग निकले कि काश हम लोग तंदूरी पर खाना खा लेते, इतना इंतज़ार भी किया और बकवास टेस्ट। तो हम लोग वापस आ गए हैं। जितना बुरा दिन घर में गुजरा उससे कई ज़्यादा बुरा बाहर टाइम गुजरा। घर में बने हुए थे करेले गोश्त, अम्मी के हाथ पांव पकड़े थे कि अम्मी प्लीज़ साथ चलें, प्लीज़ साथ चलें। घर का खाना नहीं खाने का दिल करा, करेले गोश्त खाने का दिल नहीं करा, जबकि वो बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बने हुए थे। उससे बच कर गए और इतना गंदा एक्सपीरियंस, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा मिनी सा ब्लॉग पसंद आया होगा। इस बंदे का शोर कभी नहीं ख़त्म होगा।